अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जी फार्मा प्लस के नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त ज़ेड सईद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि वीडियोस बनाने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो आप तक एक क्लियर मैसेज डिलीवर करना है, आप उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बेसिकली दो ब्रांचेस हैं, डैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? बेसिकली बॉडी जो एक्ट करती है ड्रग्स के अगेंस्ट वो कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक्स, और ड्रग्स जो एक्ट करती हैं बॉडी के अगेंस्ट वो कहलाती है फार्माकोडायनेमिक्स। बेसिकली कोई भी बॉडी ड्रग को किस तरह अपने अंदर इनटेक करती है उस सिस्टम को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। इसके अगेंस्ट ड्रग क्या रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी के ऊपर, उस सिस्टम को फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली टू कीवर्ड से डिराइव किया गया है। फर्स्ट वन इज़ फार्माको, जिसका मीनिंग है ड्रग्स, और सेकंड वन इज़ कोकाइनेटिक्स, डैट मीन्स मूविंग और पुटिंग इन मोशन। तो इसे पता चला ड्रग्स का बॉडी के अंदर मूवमेंट, इस सिस्टम को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी that concerned with the management of drugs is called pharmacokinetics। फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो ये डिस्कस करे कि ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से मूव होती हैं, इस सिस्टम को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ए सिस्टम ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। The term pharmacokinetics is divided in four basic steps that are absorption, distribution, metabolism and excretions। इसको इजी और आसान वे में याद रखने के लिए आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। A for absorption, D for distribution, M for metabolism and E for excretion। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं absorption की तरफ। The process of drug entering into the blood circulation is called absorption, or या के the journey of drug traveling from the site of administration to the site of action, it is called absorption। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल सके कि ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में किस तरह से एंटर होती है, that is absorption। यानी ड्रग की ऐसी ट्रैवलिंग जो कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से साइट ऑफ एक्शन की तरफ मूव ऑन करे थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन, इस सिस्टम को अब्जॉर्प्शन कहते हैं। वैसे तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो बहुत ज़्यादा, लाइक ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम बड़ी डिटेल से अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक सिंगल इंडिविजुअल ओरली जब एक टैबलेट इनटेक करेगा तो वो टैबलेट किस तरह से या किस सिस्टम के तहत उसके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर होगी, इस सिस्टम को अब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसको हम चार्ट से वाज़ेह करते हैं। एक सिंगल इंडिविजुअल जब एक सिंगल टैबलेट इनटेक कर रहा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टैबलेट उसके ईसोफेगस में जाएगी। आफ्टर ईसोफेगस इट गोज़ टू द स्टमक। देयर आर द स्टमक एपिथेलियल लाइंस। आफ्टर ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टमक इट गोज़ टू हिज स्मॉल इंटेस्टाइन। These are the small intestine epithelial lines। और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक की जो एपिथेलियल लाइंस हैं वो इस मेडिसिन को, इस ड्रग को ट्रांसफॉर्म करते हुए उसे अब्जॉर्ब करवा देगी। तो इस तरह से हमें पता चला कि अब्जॉर्प्शन क्या है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग फ्रॉम वन लोकेशन to another location throughout the body tissues and fluids।
कि ड्रग्स का ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन थ्रू आउट द बॉडी इन देयर टिश्यूज एंड फ्लूइड्स इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आफ्टर अब्जॉर्प्शन जब वो मेडिसिन ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होगी तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगी। लाइक तमाम वो पार्ट्स जहाँ पर मेडिसिन की ज़रूरत होगी एट द साइट ऑफ एक्शन तक भी वो मेडिसिन पहुँच जाएगी। तो इसी तरह बॉडी के तमाम फ्लूइड्स और टिश्यू तक वो रसाई हासिल कर लेगी। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेटाबॉलिज्म। ए केमिकल चेंज of a drug from parent compound to converted compound is called metabolism। तो इसी तरह वो मेडिसिन या ड्रग जो अब्सॉर्प्शन के स्टेप से भी गुजरी और डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप से गुजरी और गुजरते हुए वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो गई। आफ्टर ब्लड स्ट्रीमिंग इट गोज इनटू द मेटाबॉलिज्म इन लिवर। जैसा कि आप जानते हैं कि लिवर जो है मेटाबॉलिज्म का बेसिक पार्ट है। लिवर जो है किसी भी ड्रग को मेटाबोलाइट करने के लिए उसके केमिकल स्ट्रक्चर को जो उसका पेरेंट या फर्स्ट केमिकल स्ट्रक्चर है उसे कन्वर्ट करेगी दूसरे केमिकल स्ट्रक्चर में। कन्वर्जन का ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि मेडिसिन अगर ये कन्वर्ट ना हो जो कि एक्टिव है वो उसको लिवर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इनएक्टिव फॉर्म को लेस इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म का ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होता है बॉडी में से मेडिसिन को एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए भी। इस सारे सिस्टम को हम एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। एज यू नो कि जब एक पर्सन ने एक सिंगल इंडिविजुअल ने एक मेडिसिन इनटेक की जो कि इनटेक करने के बाद उसके एसोफेगस से होते हुए उसके स्टमक में गई, देन इट गोज़ टू हिज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद उसके एपिथेलियल सेल्स ने उसे कन्वर्ट किया, उसे ट्रांसफॉर्म करते हुए से ब्लड सर्कुलेशन में शामिल कर दिया। डैट इज़ कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। आफ्टर ब्लड सर्कुलेशन it goes to the distribution from the different site of bodies, and after distribution it goes to the liver for metabolism। अब हमारा फोर्थ और लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन। एज डेफिनेशन रिमूवल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। किडनी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एक्सक्रीशन। जब एक सिंगल इंडिविजुअल इस इनटेक करेगा वो मेडिसिन एक्सक्रीट आउट होना भी बॉडी से बहुत ज़रूरी है ताकि वो बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट ना कर सके। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का जो बेसिक पार्ट है वो है किडनीज। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर एक्सक्रीट आउट फ्रॉम किडनीज एंड सम फ्रॉम फीसेस, सलाइवा एंड अदर रूट्स। तो ये था हमारा आज तक का क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया फार्माकोकाइनेटिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। जी फार्मा प्लस की अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट जेड सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।